कंसिडर करिए एक वेसल को, कंसिडर अ वेसल, राइट, लाइक दिस। अब देखिए इसमें जो है, इसमें h, ये जो हाइट है बेस से, जो हाइट है ये h हाइट तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, राइट। तो ये जो बेस है इसका, ये जो बेस होगा, राइट, ये जो बेस है इस पे लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा वो आपको पता करना है, राइट। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, कॉलम मतलब ये क्या है, ऊंचाई जो है, दिस इज कॉलम, राइट। इस लिक्विड के कॉलम के कारण ये बेस पर कितना प्रेशर लग रहा है वो आपको पता करना है, राइट। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कंसिडर अ वेसल, consider a vessel having liquid to a height h and cross section area a, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चे, ये वाला देखिए, ये इसकी लेंथ, ये विड्थ हो गई, राइट। ये जो नीचे का जो है, जो रेक्टेंगल बन रहा है ऐसे, तो ऊपर जो है, राइट, अपना वेसल है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है नीचे का, राइट, ये जो नीचे का जो है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाला, राइट, ये इसकी एरिया जो है बच्चे ए है, इसकी एरिया कितनी है, ए है, और कितने ऊंचाई तक पानी है, एच है, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया ए having liquid of density rho, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है बच्चे, राइट। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी रो है, राइट। चलिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, कि जो वेट है लिक्विड का, देखिए इसके जो मास है ना, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसका मास तो होगा ही, मास है तो वेट होगा ही, right, weight, that force by which earth attracts the liquid or the given mass। तो इसके वेट के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसके बेस पर, जो बेस है वेसल का उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, क्यों, इसके वेट के कारण, राइट। और हम लोग कह सकते हैं वेट के कारण डाउनवर्ड फोर्स है जिसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, राइट, थ्रस्ट। और इस थ्रस्ट के कारण, इस डाउनवर्ड फोर्स के कारण ये जो एरिया है, ये जो आपका बेस है, इस बेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसी प्रेशर को हमको पता करना है, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं बच्चे, द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम exerts a downward force और बेस के जो है, बेस के सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होगा, ऐसे दबा रहा होगा, राइट, डाउनवर्ड फोर्स। और यही फोर्स क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है, राइट, डाउनवर्ड फोर्स, थ्रस्ट, एंड द लिक्विड एक्सर्ट्स, आप लोग लिखिए, and the liquid exerts a pressure on the base, on the base of vessel, राइट। तो ये जो वेट है उसके कारण फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और देखिए ये जो लिक्विड है, ये पूरा, ये जो लिक्विड है इसके अंदर, राइट, इसके कारण एक नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा जो कि इस लिक्विड के मास और इनटू जी के बराबर होगा, डेफिनेटली यस। तो वो जो फोर्स होगा वो बराबर होगा वेट के, और वेट बराबर होगा बच्चे mg के। ये बात आपको क्लियर है। और देखिए मास ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड है जिसका मास, ये क्या होगा, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हम लोग मास की जगह पे वॉल्यूम को लिख लें और डेंसिटी की जगह पे रो को लिख लें, कर सकते हैं ना ऐसा। अब देखिए इसकी वॉल्यूम की बात करिए, इसका जो लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा बच्चे, लिक्विड की वॉल्यूम टोटल क्या होगी,
तो एरिया जो है ये आपका क्रॉस सेक्शन का ए है और लिक्विड की हाइट h है, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया लिक्विड ने? वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया वो एरिया और इनटू हाइट, यही होगा ना, एरिया इनटू हाइट। पहले भी हमने ऐसा किया है, राइट। चलिए, तो यहां पर फोर्स जो है, यहां पर जो फोर्स है बच्चों, इसको मैं लिख लेता हूं, ये हो जाएगा वेट के बराबर, ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, लिख लेता हूं, वेट ऑफ लिक्विड, और वेट जो होगा वो होगा mg के बराबर, और मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर, राइट। और जो वॉल्यूम होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट ऑफ द कॉलम, इसके बराबर होगा, राइट। ये हो गया आपका फोर्स, राइट। ये बात आपको क्लियर है? ये हुआ फोर्स। अब देखिए यहां पर फोर्स पता चल गया, वी नो दैट जो प्रेशर एक्सर्ट होगा किसी एरिया, किसी सरफेस के ऊपर, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा किसी सरफेस के ऊपर, वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो वी नो दैट प्रेशर एक्सर्ट जो करेगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो यहां से आइए, चलिए तो हम लोग करते हैं। यहां से प्रेशर एक्सर्टेड जो होगा, प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है? आप लिख सकते हैं ए एच रो जी और अपॉन अगेन एरिया। तो देखिए एरिया से एरिया कैंसिल हुआ ना, एरिया से एरिया कैंसिल हुआ, तो आपको मिला क्या? एच रो जी, एच रो जी। प्रेशर के लिए आपको एक एक्सप्रेशन मिला। क्लियर? चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये आपका एक वेसल था जिसमें h हाइट तक लिक्विड था, लिक्विड की डेंसिटी रो था, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? वेसल का a था, बेस का एरिया जो था वो a था, राइट। अब देखिए ये लिक्विड जो है ये बेस के ऊपर डेफिनेटली जो है प्रेशर लगा रहा है, राइट। लिक्विड जो है वो थ्रस्ट लगाएगा और उस थ्रस्ट के कारण प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाएगा। तो जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड इस बेस के ऊपर, कितना? अपने वेट के बराबर लगा रहा होगा, राइट। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू mg, और मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। तो इस बात को मैंने देखिए यहां पर लिखा, जो आपका फोर्स होगा वो आपको यहां तक आ गया, ah रो जी। और प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है, जो आपको प्रेशर होता है, वो प्रेशर होता कितना है? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने फोर्स को ये रखा और डिवाइड किया, तो h रो जी मिला। यहां से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक, तो हमें जो प्रेशर एक्सर्टेड मिला, प्रेशर एक्सर्टेड, इसके लिए क्या मिला? h रो इंटू जी। रो क्या है? डेंसिटी है, राइट। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, इस बात को आप लोग नोट करें। चलिए तो अगले जो है पेज पे लिखते हैं। तो यहां पर बच्चे प्रेशर जो हो गया आपको h इंटू रो इंटू जी मिला। जहां पे P क्या है आप लिख सकते हैं प्रेशर, प्रेशर exerted on the base of vessel, राइट। रो क्या हो गया बच्चे? रो हो गई आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। आप लोग लिख रहे हैं रो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट। रो हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और जी की वैल्यू क्या होगी? जी जो होता है बताइए क्या होता है? जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये तो वैल्यू, जी की वैल्यू तो फिक्स ही होती है सरफेस के आसपास जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, ये प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए
लिखते हैं प्रेशर exerted depends on किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रेशर जो है, अगर मैं बात करूं, प्रेशर होता है H रो G। तो G की वैल्यू तो फिक्स है। G की वैल्यू जो है सरफेस के आसपास अगर बात करें, कोई अब बहुत ऊंचाई तक तो जो है वेसल आपका होगा नहीं कि G की वैल्यू ही चेंज हो जाए, उतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो G की वैल्यू जो है बच्चे, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। तो डिपेंड कर किस पे करता है, हाइट के ऊपर और आपकी डेंसिटी के ऊपर, राइट। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं डिपेंड्स ऑन, पहला जो है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, लिख लीजिए द प्रेशर is directly proportional to the height of liquid column। हाइट को अगर बढ़ा देंगे लिक्विड कॉलम के तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। और नंबर 2 बच्चे किस चीज पे डिपेंड करता है, तो नंबर 2 अब बात करें तो प्रेशर जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो आप लोग लिख सकते हैं द प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the density of liquid, right। तो हाइट अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा जो है मास होगा लिक्विड का, राइट, उतना ज्यादा मास होगा लिक्विड का। तो ऑब्वियस सी बात है मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। और डेंसिटी मतलब कितना गाढ़ा है, तो अगर जो है डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो है मास भी कम वॉल्यूम में ही मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। तो आपका जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इन सभी बातों पर डिपेंड कर रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इस बात को नोट करिए। चलिए, तो बच्चे आपने देखा प्रेशर एक्सर्टेड जो है, अगर मैं बनाऊं ऐसे, एक वेसल है और उसमें लिक्विड भरा है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये वाला जो लिक्विड का लेयर है, देखिए ये वाला जो लिक्विड का लेयर है, इसके ऊपर क्या है, ये सभी जो है फोर्स लगा के इसको नीचे दबा रहे हैं ना। ऐसे ही इसके नीचे वाला जो लेयर है, देखिए ये वाला जो लेयर है, इसको भी सभी ऊपर वाले दबा रहे हैं, इस वाले लेयर को भी सभी ऊपर वाले दबा रहे हैं, राइट। आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये जो है टॉप वाले बिल्कुल ऊपर जो है, ये जो आपका देखिए ये जो सरफेस है लिक्विड का, इसको कौन दबा रहा है, तो इसको दबाने के लिए हवा है ना, यहां पर जो हवा है मतलब एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर लगेगा, हवा दबाएगी, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को आप क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऊपर वाली लेयर को कौन दबा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है, राइट। और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ध्यान न दें अभी, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, देखिए ये इस पॉइंट पर जो लिक्विड है, इस पॉइंट पे इन सभी जो सेम हाइट पर, मतलब इस जो है पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी को जो है प्रेशर कितना लग रहा होगा, इसको ये दबा रहा होगा, इसको ये दबा रहा होगा, राइट। तो अगर हम लोग बात करें सभी के केस में H सेम है, डेंसिटी सेम है, G सेम है, तो हर पॉइंट पे बच्चों, हर पॉइंट पे सेम लेवल पे हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, राइट। जैसे देखिए यहां पर अगर बात करें भरा हुआ पानी, राइट। अब यहां पर जो है ये पॉइंट, इस पे कितना प्रेशर होगा, और इसी के लेवल पे दूसरा पॉइंट है ये, इस पे क्या प्रेशर होगा, तो P1 P2 इन दोनों के प्रेशर हैं, तो क्या होगा, सेम लेवल पे जो इसके ऊपर हाइट है पानी का वो भी सेम है, जो डेंसिटी है वो भी सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। तो P1 विल बी इक्वल टू P2,
और अगर बात करें इस वाले पॉइंट पर, या ये वाला लेवल देखिए, इस पे पॉइंट है P3 और इस पे पॉइंट है P4, तो क्या होगा, P3 का प्रेशर जो है वो बराबर होगा P4 के। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, सेम हाइट के वाटर जो है सेम हाइट के ही दबा रहे हैं दोनों को ही, तो हाइट सेम है, डेंसिटी सेम है, तो प्रेशर सेम। तो हर पॉइंट पे अगर इस पे हम लोग बात करें, अगर हम लोग इस पे बात करें, इसको जो है P और P डैश ले ले बच्चे, यहां पर प्रेशर P है और यहां पर प्रेशर P डैश है, तो P और P डैश भी बराबर होंगे, राइट, ये भी बराबर होंगे। मगर बात करें P P1 और P3 में, P अगर बात करें, ध्यान दीजिए, P P1 और P3 में क्या रिलेशन है, तो P जो है, P इन तीनों में, राइट, इन तीनों में P सबसे ज्यादा होगा, प्रेशर सॉरी P जो है बताइए सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है कम हाइट का ही वाटर दबा रहा है। P1 को दबाने के लिए ज्यादा हाइट हो गई, P3 को दबाने के लिए सबसे ज्यादा हाइट हो गई, तो H अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो P का प्रेशर सबसे कम होगा, P इज लेस देन P1 और P1 लेस देन P3, मतलब P3 का प्रेशर, P3 पर जो प्रेशर बच्चे सबसे ज्यादा है अगर हम इन तीन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और आपका जो P पर प्रेशर है वो सबसे कम है, राइट। अगर बात करें, अगर हम इस पॉइंट को भी ले लेते हैं, देखिए अगर इस पॉइंट को ले लेते हैं और यहां के प्रेशर को हम लोग अगर P डबल डैश कह लें, P डबल डैश, तो सबसे कम प्रेशर किसका हो गया अब, P डबल डैश का, राइट। तो सबसे कम प्रेशर P डबल डैश का इस केस में हो गया, क्लियर। तो यहां से आपको एक बात जो ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, कि द pressure of a liquid is same at all the points on the same level, सेम लेवल पे, मतलब इस वाली लेवल पे हर जगह जो है प्रेशर बराबर है, इस वाली लेयर पे हर जगह प्रेशर बराबर है, इस वाली सेम लेवल पे हर जगह प्रेशर बराबर है एट एवरी पॉइंट, इस वाली लेवल पे हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहां तक जो है हमने अभी पढ़ा और हमने जाना कि प्रेशर कितना होता है, तो H रो G होता है, राइट, H रो G के बराबर होता है। चलिए गुड, अब आगे चलते हैं। चले स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए लिखते हैं, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। तो लिक्विड प्रेशर डेप्थ के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो उस चीज को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे वेरी कर रहा है, जैसे आप जो है कंसिडर करिए यहां पर, ये देखिए एक हमने वेसल ले लिया, राइट, एक वेसल ले लिया और इसमें जो है लिक्विड भरा हुआ है इसमें जो है स्ट्रेंथ लिक्विड भरा हुआ है, राइट, लिक्विड भरा है। अब देखिए यहां पर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, राइट, चलिए एक पॉइंट आपका ये है, इसको हमने P1 लिख दिया, यहां का प्रेशर P1 है, और एक पॉइंट यहां पर है, इसका प्रेशर है P2, राइट। एक जगह का प्रेशर P1 है और दूसरी जगह का प्रेशर P2 है, राइट, इसमें लिक्विड भरा हुआ है पूरा। अब देखिए आपको पता है क्या करना है, आपको पता करना है P2 माइनस P1 कितना होगा, मतलब जो प्रेशर का वेरिएशन है डेप्थ के साथ कैसे कितना होता है, राइट। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, जो हाइट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, उसको अगर हम लोग H मान लें, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो मान लें, राइट, उसकी डेंसिटी रो है, तो आपको पता करना है कि P2 माइनस P1 कितना होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट की जो प्रेशर है उसका डिफरेंस क्या होगा,
इन दोनों पॉइंट की जो प्रेशर है उसका डिफरेंस क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो बच्चे आप करेंगे क्या, आप जो है एक यहां पर एक आप जो है एक इमेजिनरी वेसल जो है मान लीजिए, आप कंसीडर करिए कि यहां पर एक इमेजिनरी वेसल है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूं। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, राइट। तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली क्या होगा, लिक्विड भरा ही रहेगा। ये कोई ऐसा जो है ये वेसल नहीं है, आप इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए कि एक ऐसा वेसल को मान लीजिए, राइट। एक इमेजिनरी वेसल को आप मान लीजिए सोच के बस। अब देखिए यहां पर प्रेशर, ये वाला जो पॉइंट का प्रेशर था वो क्या था, P1 था, राइट। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर थ्रस्ट लगेगा। अब हमें मालूम है लिक्विड जो है किसी भी सरफेस के, जैसे इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा देगा, राइट। एक फोर्स लगाएगा, इस वाले फोर्स को आप F1 कह लीजिए। तो फोर्स कितना होगा, अगर यहां का प्रेशर P1 आपने माना है, अगर आपने यहां का प्रेशर P1 माना है तो फोर्स बच्चे कितना होगा, F इज इक्वल टू P1 इंटू A हो जाएगा ना। ये एरिया जो है ये जो वेसल है इमेजिनरी, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बच्चे, ये आप लोग A ले लीजिए, राइट। इसको आप लोग A ले लीजिए, ये एरिया इस बेस का जो इमेजिनरी जो माना है इसका, राइट। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर ये जो नीचे वाला लिक्विड होगा ये भी क्या कर रहा होगा, मैंने आपको बताया ना, ये जो है थ्रस्ट ऊपर लगाएगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। आप याद करिए वो जो ग्लास वाली मैंने बात बताई थी, आप नीचे छेद कर दीजिए तो ऊपर पानी घुसेगा फौरा की तरह, राइट। तो यहां पर जो आपका फोर्स लगेगा कैसा होगा बोलिए, यहां पर जो आपका फोर्स होगा वो ऐसे थ्रस्ट जो होगा ऊपर की तरफ होगा इस सरफेस के। अगर मान लीजिए थ्रस्ट जो लग रहा है F2 है, तो ये F2 कितना होगा बेटा, यहाँ पे जो प्रेशर है और इनटू यहाँ का जो एरिया है, एरिया तो दोनों का ही सेम A है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये इमेजिनरी वेसल के क्रॉस सेक्शन की एरिया A है, राइट। आप लोग क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, जैसे देखिए ये मार्कर जो है, ये मार्कर इसकी लेंथ तो ये है, ये चीज क्या है, ये जो गोल सा दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, तो इसका क्रॉस सेक्शन है, राइट। और गोल से है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कल है, और इसके एरिया आपको निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, राइट। क्रॉस सेक्शन मतलब इसको काट दिया, राइट, काट करके हमने देखा, तो काट करके देखेंगे तो ऐसा गोल दिखेगा, तो यही इसका क्रॉस सेक्शन है, गोल गोल, राइट। अभी बात समझ में, जैसे यहां पर देखिए ये मेरा मोबाइल जो है ये ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो हुआ है, ये लेंथ हो गई इसकी, ये लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है देखिए, ऐसा रेक्टेंगुलर है ना ये, तो इसका क्रॉस सेक्शन के लिए इसको काट दीजिए, राइट, और काट के देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा बीच से भी, तो क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक। अगर मैं बात करूं कप की, ये कप की, राइट, इस कप का क्रॉस सेक्शन कैसा है बताइए, इस कप का क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर है, राइट। तो क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आया। आगे चले, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखिए एक तो फोर्स ये ऐसे लग रहा है, राइट, F1 नीचे F2 ऊपर, और तीसरा जो होगा ये जो आपने ये जो इमेजिनरी वेसल पानी से भरा हुआ है जो आपने इमेजिन किया है, अब इससे एक और फोर्स होगा ना, वो तो होगा ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो एक ग्रेविटेशन फोर्स होगा और वो नीचे, और कितना होगा, W, मतलब इसके वेट के बराबर, ये जो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके वेट के बराबर, क्लियर। चलिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा, जो आपका फोर्स होगा F1 होगा, ये P1A होगा, राइट। F2 जो फोर्स होगा नीचे से जो लग रहा है ऊपर की तरफ, ये होगा P2A। तो प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता ही है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, क्लियर। ये बात समझिए। अब इसके अंदर जो पानी है, राइट, वेट ऑफ, ऐसे लिखते हैं हम लोग, वेट ऑफ लिक्विड in imaginary vessel, ये कितना होगा, वेट होगा mg के बराबर, और मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर। और वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, देखिए हाइट h है, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का a है, तो वॉल्यूम होगा, राइट, वॉल्यूम होगा आपका, वॉल्यूम हो गया, बोलिए
एरिया इंटू हाइट, राइट। यहां पे हमने जी भूल गए थे, इसको हम लोग लिख लिए हैं। तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट और इंटू रो इंटू जी। ये बात सबको समझ में आई, क्लियर। तो वेट W जो है ये आपको हो गया AH रो जी, राइट। अब देखिए ये जो आपका इमेजिनरी जो वेसल है, इमेजिनरी वेसल ये रेस्ट में है ना, तो इस बात को भी आप लिखिए, दी imaginary vessel is at rest। तो ऐसे केस में जो नीचे वाला फोर्स है ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, तभी इसके ऊपर जो फोर्सेस है देखिए क्या है, फोर्स नीचे W, फोर्स F1 नीचे, W नीचे और F2 ऊपर। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि F1 प्लस W एक ही डायरेक्शन में जोड़ दिया इज इक्वल टू F2। क्लियर है बच्चों, इतनी सी बात। अब F1 कितना है बोलिए, P1A प्लस वेट कितना है बोलिए, AH रो जी, राइट, इज इक्वल टू बच्चे F2 कितना है बोलिए, P2 इंटू ए, ठीक है। यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने लिखा यहां पर कि आपका जो P1A है, P1A प्लस AH रो जी इज इक्वल टू P2A, राइट। अब आप P1A को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, P2A माइनस P1A इज इक्वल टू AH रो जी, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहां से आप एरिया को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, P2 माइनस P1, एरिया को कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू AH रो जी। एरिया क्या हो गई बच्चे, कैंसल, एरिया क्या हो गई, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका P2 माइनस P1 जो है ये कितना होगा, H रो जी, राइट। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ H ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, therefore the pressure difference between 2 points, right, A and B is, तो कितना है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोग देखें जो प्रेशर का डिफरेंस आया बच्चे, कितना आया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी, राइट। तो ये आपका प्रेशर का डिफरेंस है, आप लोग इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखें, दो पॉइंट्स के बीच में A और B। तो यहां पर अगर देखा जाए ये वाला पॉइंट, इसको मैं लिख देता हूं, जहां पर प्रेशर P1 है वो पॉइंट A है और ये यहाँ पे पॉइंट B है, राइट। आप एरिया से कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं X और यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाले पॉइंट को Y। तो प्रेशर डिफरेंस जो X और Y के बीच में होगा, वो कितना होगा, इतना होगा, राइट। चलिए तो इस बात को आप नोट करिए। तो स्टूडेंट दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स हैं ये दोनों, इनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, राइट। ये जो है यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, अगर ये लिक्विड में भरा हुआ है, राइट, लिक्विड है पूरा। और इन दोनों के पॉइंट के डिफरेंस, जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो होगा H, इन दोनों की जो है हाइट में जो है चेंज जो है H इंटू रो डेंसिटी इंटू जी, राइट। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ जुड़ी और चीज़ों को देखेंगे।